सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने नोट्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मैं भी अपना एग्ज़ाम दिया था 2023 में। किस में दिया था? 2023 में एग्ज़ाम दिया था और मुझे यूपी का सबसे टॉप कॉलेज मिला है। यूपी का सबसे टॉप कॉलेज मिला है जीपीएल। क्या? यूपी का सबसे टॉप कॉलेज मिला है जीपीएल। जीपीएल का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप लोग ऐसे ही टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ही नोट्स का जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं अपने वीडियोज़ में, उस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरीके से देखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, मेरा रैंक 18 था तभी मुझे जीपीएल कॉलेज मिला है। और मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया अगर रैंक लेकर आओगे, जैसे 18 रैंक 100 रैंक के अंदर लेकर आओगे, तो आपका जो कॉलेज होगा ना, वो बहुत बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। और टॉप का नंबर 1 कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेहतरीन ढंग से पूरा वीडियोज़ को पढ़िएगा। और मैं जितना वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका सिलेक्शन में फिक्स कर दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप लोग सिलेक्शन टॉप कॉलेज में लेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा और आपके मम्मी पापा भी गर्व करेंगे कि मेरा बेटा सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है। तो आप लोग अगर मेरे साथ ही आना चाहते हैं तो आप लोग पूरा वीडियोज़ को देखिएगा। मैं ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाए हैं आल पर तो आल पर दबा लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर अपने दोस्तों तक कर दीजिए। तो चलता हूं, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपको लेकर आ रहा हूं। पहला नंबर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको इसका उत्तर बताना रहेगा। क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर बताना रहेगा। अब यहां पर पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दे दिया गया है। क्षेत्रफल दे दिया गया है और यदि आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया। अगर अनुपात दे दे तो उसे x मान लो। क्या मान लो? जैसे 3 यहाँ पर 3 दे दिया गया है ना, तो 3x मान लो और उसे 4x मान लो, तो आपकी लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कह रहा है त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करा। जो त्रिभुज है ना, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, उसकी ऊंचाई बताना है। तो मैं आपको बता दूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे कि हाफ आधार गुणे ऊंचाई। क्या? आधार को माने हैं 3x और ऊंचाई को माने हैं 4x। क्या? 4x। और उसके बराबर क्या है? 1176 है। क्या है? 1176। अब इसे दोनों को गुणा करेंगे, मतलब इसे काट देंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और 2x और 3x का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 1176 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 6 से जब काटेंगे तो यहाँ पर 196 आ जाएगा। आप लोग काट कर देख लीजिए, तुरंत देखिए काट कर। जैसे ही 6 से काटेंगे उसे 176 को, तो क्या आ जाएगा? 196 आ जाएगा। अब 196 का क्या निकालेंगे? अंडर रूट। क्या निकालेंगे? अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट क्या होगा? 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है। एक्स का मान आपका आ गया। क्या? एक्स का मान 14 आ गया। क्या आ गया? एक्स का मान 14 आ गया। तो आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको ऊंचाई। क्या निकालना है? यहाँ पर आप देख लीजिए, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई तो निकालना है। जब ऊंचाई निकालना है तो आपको यहाँ पर ऊंचाई का कौन सा आपको दिया गया है अनुपात ऊंचाई का? यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर ऊंचाई पूछ लिया है और पहले नंबर पर आधार। तो आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा? 4 वाला हो जाएगा। तो 4x हो जाएगा और 4 से गुणा करेंगे 14 को तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 के 6 और 4 और 1 5, क्या? 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56। अगर 4x का मान कितना था? 14 था। अगर इसका गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे लगाकर आइएगा और बेहतरीन ढंग से लगाकर आइएगा। ज़्यादा समय नहीं लेना है। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023 और 22, 15, 16 और 10 में कितनी बार पूछा गया, आप लोग देख भी सकते हैं। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ।
यहाँ पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा इसीलिए टाइम लग रहा है और आप लोग वहाँ पर समझे रहेंगे तो आप लोग जल्द से जल्द लगा लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप। आयताकार क्षेत्र का परिमाप मतलब परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2L प्लस बी ब्रैकेट में, और इसका परिमाप कितना दिया है, 200 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 200 मीटर दिया गया है। इसका परिमाप कितना दिया गया है, 200 मीटर। तो 200 मीटर यहाँ पर 200 बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पर आ गया 200 मीटर और आपकी चौड़ाई क्या दे दिया गया है, 40 दे दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप लोग चौड़ाई दे दी गई है 40, तो यहाँ पर 2 इस तरफ गुणा कर रहा है तो उस तरफ भाग करेगा। तो चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई बी आपको 40 दे दिया गया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 को अगर 2 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर 100 आ जाएगा। उसके बाद एल निकाल लीजिए। एल जैसे ही निकालेंगे 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 मतलब 60 हो जाएगा। L बराबर 60 आ गया और B बराबर 40 दिया ही है। क्या, L बराबर 60 आ गया और V बराबर 40 दिया गया है। तो आपका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, L इंटू वी। क्या होता है, L इंटू वी होता है। तो आपको L कितना दिया गया है, 60 दे दिया गया है और V आपको क्वेश्चन में ही 40 दे दिया गया था। तो 40 और 60 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौके 2400 आ जाएगा। 2400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया 2400। यहाँ पर ऑप्शन है कुछ, हाँ 2400 ऑप्शन है। 2000 यहाँ पर 2400 ऑप्शन है। ये 2023, 22 और 19 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से लगा लीजिए और 2-3 बार लगाइए इस क्वेश्चन को अगर नहीं जानते हैं तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्या, यहां पर तीसरा नंबर कुछ और कह रहा है। यहाँ पर तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आप लोग बताइए। यहाँ पर तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है यदि त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी कर दिया जाए, 40% की कमी और आधार में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं एक फार्मूला आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। पहला नंबर, आपको 2 अगर वृद्धि या कमी या वृद्धि दोनों दे दिया गया हो, अगर 2 परसेंटेज में दे दिया गया हो तो फार्मूला लगाइए A प्लस बी और फिर माइनस A इंटू वी अपॉन 100। ये वाला फार्मूला लगाइए। पहले क्या दिया गया है, कमी को माइनस में लीजिए। क्या, कमी को माइनस में लीजिए। ए का मान दिया है -40 और वृद्धि को लीजिए, क्या, वृद्धि को लीजिए प्लस में। अब यहाँ पर वृद्धि को प्लस में ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ए और वी का मान सीधा रख देना। क्या, ए और वी का मान सीधा रख दीजिए। यहाँ पर जैसे ही ए का मान 40 और वी का मान फिर से 40 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 से अगर भाग देंगे, क्या, 100 से अगर इसे भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या, और यहाँ पर 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 16, वो भी माइनस में आ जाएगा। क्या, वो भी माइनस में 16 आएगा। क्या, माइनस में 16 आएगा। माइनस का मतलब है कमी। क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, माइनस में मतलब उसके क्षेत्रफल में कमी होगा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल में कमी होगा। तो क्षेत्रफल में कमी होगा और ये कितनी बार पूछा गया, 16 की कमी होगी, 16% की कमी होगी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये कितनी बार पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2023, 22, 16 और 10 में पूछा गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से लगा लीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 4 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है। सिंपल सा, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात इतना दिया है, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात इतना दिया है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना बढ़ा दिया जाए, 1 मीटर बढ़ा दिया जाए। कितना, 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इनके बीच का अनुपात इतना हो जाता है। तो मूल
आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मूल आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? पहला नंबर आपको चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे दिया गया है। पहले लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दे दिया गया है। ये तो आपका सिंपल सा है, ये यहाँ पर ऐसे नोट किए रखे रहिए। यहाँ पर छोटा सा ऐसे बना लीजिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया है 3:2। ये आप लोग याद करे रहिए। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा लंबाई में एक प्लस कर दिया जाए, लंबाई में एक प्लस कर दिया जाए और चौड़ाई में भी एक प्लस कर दिया जाए तो उसका अनुपात क्या आ जाता है? 10:7 आ जाता है। अब यहाँ पर दो समीकरण बनेंगे। क्या बनेंगे? दो समीकरण, मतलब 2L बराबर क्या हो जाएगा? 3V हो जाएगा। यहाँ पर एक समीकरण इससे बन गया, एक समीकरण इस समीकरण से बन गया और एक समीकरण इससे बन जाएगा। अब यहाँ पर 7L + 7 हो जाएगा और यहाँ पर 10V + 10 हो जाएगा। तो 10V + 10 हो जाएगा। तो 7L यहाँ पर 7L प्लस नहीं होगा, माइनस क्या हो जाएगा? -10V क्या हो जाएगा? -10V। अब उसके बाद 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ये फार्मूला, ये आपको समीकरण याद रखिए कि 7L - 10V = 3 है। 7L - 10V = 3 है। क्या है? 7L - 10V = 3 है। अब आपको क्या करना है? अब आपको लगाना है। अब आप कैसे लगाएंगे? यहाँ पर एक और फार्मूला याद कर, एक और आपको समीकरण याद करना है। 2L = 3V क्या हो जाएगा? 2L = 3V। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला, ये आपका जो है सूत्र है, मतलब आपका ये जो समीकरण बन चुका है। यहाँ पर क्या था? 7L - 10V = क्या हो जाएगा? 3 था। अब उसके बाद एक और आपका समीकरण था, क्या था? 3। यहाँ पर 2L = 3V था, 2L = 3V था। तो यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर क्या करना है? रख देना है मान। L का मान निकाल लीजिए। L का मान हो जाएगा 3/2V। क्या हो जाएगा? 3/2V। तो L का मान क्या हो जाएगा? 3/2V, 2V। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर 10V = 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 × 21, 21 - 20 कितना हो जाएगा? 21 - 20 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1B/2 हो जाएगा और यहाँ पर 3। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? B बराबर आ जाएगा आपका, B बराबर आ जाएगा 6। 3 दूनी 6, तो B बराबर आपका 6 आ गया। क्या आ गया? B बराबर आपका 6 आ गया। आप लोग ऐसे नोट करते रहिए। B बराबर 6 आ गया। अब आपको क्या और निकालना है? अब आपको L निकालना है। क्या निकालना है? L। तो 2L बराबर क्या है? 3V। क्या है? 3V। तो यहाँ पर आपको 2L, अब यहाँ पर 3 और उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर B का मान कितना आया है? 6। B का मान 6 आया तो 3, तो 3 × 3 = 9। L बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? L बराबर 9 आ गया। और B बराबर कितना था? 6। L बराबर 9, B बराबर 6। L बराबर 9, V बराबर 6। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मूल आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 9 × 6 = 54। क्या हो जाएगा? 9 × 6 = 54। अगर दोनों को L और V को गुणा कर दिया जाए, क्या? L बराबर कितना है? 9 और B बराबर कितना है? B बराबर 3 और इन्हें B बराबर 6 है। B बराबर 6, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 54 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। क्या? इसका राइट आंसर D ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपको तो इतना समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। अब आपको यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि किसी वर्ग में या किसी वर्ग के आमने सामने की भुजा का प्रत्येक 5 सेंटीमीटर वर्ग है और प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो नया आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच के अनुपात इतना हो जाता है। अगर नया आयत या उसका अनुपात इतना आयत बन जाता है, क्या हो जाता है? आयत बन जाता है। तो इसको आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपका नहीं लग रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। अगर मैंने इतना क्वेश्चन बताया है आपके लिए तो आप लोग इसका पूरा जवाब दीजिए। ओके, पूरा जवाब जब देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ और अगर आपका नहीं लग रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर
टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दीजिए या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर सेंड करेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत दे दूंगा। तो आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे, सर ये मुझसे नहीं लगा, मुझे लगाकर बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वें नंबर क्वेश्चन में है यदि यहाँ पर एक आयताकार खेत के अंदर इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चारों ओर से एक रस्सी लगाया जाता है और यदि उस खेत का विस्तार इतना हो तो रस्सी की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रस्सी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर खेत ही है और इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल का चारों ओर से घेरा हुआ है और रस्सी है, तो आप लोग ये बताइए, जब ये है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना गुणे इतना इसका मीटर है, मतलब इसका खेत का विस्तार है, तो जो चौड़ाई होगा वो कितना होगा? 30 मीटर ही होगा ना। यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, तो सिंपल सा दिमाग आपको लगाना था। क्या सिंपल सा दिमाग आपको लगाना था? तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई और दोनों का गुणा किया गया है, तो मतलब क्या हो गया? आपका जो चौड़ाई होगा वो 30 मीटर ही होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मीटर। थोड़ा सा वहां पर दिमाग लगाना है और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को करके चले आना है। अब मैं आपको और बता रहा हूं का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है जो कि 7वां नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को कैसे लगाएंगे, आपको बहुत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह आप देख सकते हैं कि 2023, 22, 15, 16 और 10 में पूछा गया है। ये बहुत बार पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसे कैसे लगाएंगे। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, आपको कैसे, इसमें फार्मूला कुछ लगाना नहीं, सिंपल सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाएंगे? जैसे कि कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन की 5 अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 5 अर्धव्यास वाले मतलब उसका आर दिया गया है। आर क्या दे दिया गया है? 5 दे दिया गया है। तो 5 दे दिया गया है, तो आर का मान 5 बराबर 5 दे दिया गया है। तो आप लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 पाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपको इसका परिधि निकालना है, मतलब परिधि निकालना है। तो परिधि कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर से। किससे? 2 पाई आर से निकालेंगे। तो 2 पाई आर से निकालेंगे तो यहाँ पर 2 पाई आर कितना है? 5 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 पाई हो जाएगा। तो अब इनका दोनों का अनुपात निकालना है और इनके प्रतिशत निकालना है। तो दोनों का अनुपात कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 करा जाता है। तो यहाँ पर अनुपात 25 पाई अपान क्या हो जाएगा? 10 पाई। अब इसका गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 100 को यहाँ से गुणा कर दीजिए। जैसे ही 100 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 250 प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 250% इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 250%। अगर 25 और 10 का गुणा करेंगे तो 250 आएगा। तो 250% क्या हो जाएगा? इसका वो बढ़ जाएगा, जो भी है सब कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 250%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250%, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिंपल सा ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी चौड़ाई वर्ग के क्षेत्रफल मतलब वर्ग की भुजा की आधी है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? ये 2023, 22 और 20 और 19 में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसको बढ़िया से लगाइए। अब कैसे इसे लगाएंगे? तो सीधा आपको पहला कुछ मैथ में अगर आपको लगाना है, कोई भी सवाल अगर आपको मैथ में लगाना है तो पहला स्टेप पूरा फॉलो कीजिए। पहला स्टेप क्या कह रहा है? एक वर्ग की क्षेत्रफल उसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लिया ए स्क्वायर हो गया। मान लिया क्या? ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है और उसके बाद उसके आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल एल इंटू वी हो जाएगा। एल इंटू वी, वी क्या है? हाफ है। कितना? वर्ग के भुजा की हाफ। तो वर्ग की भुजा ए है तो उसका हाफ है, मतलब उसका आधा है। तो आधा कर दीजिए। अब
यहाँ से ए से ए को कैंसिल कर दीजिए। जब ए को ए से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एल बराबर आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा 2a। क्या आ जाएगा? एल बराबर 2a आ जाएगा। आ गया ना, एल बराबर 2a आ गया। और आपका क्या v दिया गया है, v बराबर क्या दे दिया गया है, v बराबर दिया गया है वर्ग के भुजा का आधा। क्या? वर्ग के भुजा का आधा, तो v बराबर भी दे दिया गया है। अब आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कैसे निकालेंगे? यल अपान क्या निकालेंगे? v। तो एल कितना दिया गया है? 2a दे दिया गया है। और v कितना दिया गया है? a अपान 2 दे दिया गया है। तो ये वाला इनर और आउटर हो जाएगा, मतलब ये दो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 4a अपान a हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज ले और आपका दोस्त भी गवर्नमेंट कॉलेज ले। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के समान है और जिसकी परिधि इतना दिया गया है, तो वर्ग की परिमाप क्या होगा? परिधि आपको दे दिया गया है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पर परिधि आपको क्या दे दिया गया है? उसका जो परिधि है 2πx है। क्या? 2πx है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आप लोग बढ़िया से लगाइए, इसको तुरंत लगाइए और तुरंत लगाकर मुझे बताइए। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा कुछ करना नहीं, सिंपल सा कुछ क्या करना है, पहला नंबर आपको ये देखना है कि जो वर्ग है ना, जो वर्ग है क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2πx है ना, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या और उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr(x), मतलब πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, उसकी मतलब एक्स है उसका त्रिज्या, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान निकाल लीजिए। तो ए का मान जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का मान आ जाएगा एक्स पाई, अंडर रूट में पाई हो जाएगा। क्या? अंडर रूट में पाई। अब यहाँ पर आपका ए निकल आया। क्या? ए निकल आया। तो आपको परिधि कैसे निकालना है, मतलब उसकी परिमाप क्या निकालना है या परिधि कैसे निकालना है वर्ग की? तो परिमाप क्या होता है? 4a होता है। क्या होता है? 4a होता है। तो सिंपल सा आपको परिमाप निकालना है तो 4a के फार्मूले में रख दीजिए। तो 4 और a कितना दिया गया है? x और अंडर रूट में पाई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4x अंडर रूट में पाई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या? इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से लगाइए। अब यहाँ पर आपको 10वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी प्लेट की लंबाई चौड़ाई 4 गुना है। प्लेट की लंबाई और चौड़ाई से 4 गुना है। तो एक खेत के मैदान जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है। तो जो प्लेट है ना, जो उसका खंड है ना, भू का खंड, प्लेट ये है, ये आप देख लीजिए। प्लॉट या प्लॉट कुछ भी कह सकते हैं। प्लॉट बहुत आसान भाषा में कहते हैं प्लॉट, है ना। यहाँ पर प्लॉट है, उसको 3/3 घेरा गया है। तो उसकी जो घेरा हुआ है वो 3/3 है, 1/3 है। तो उसका क्षेत्रफल भी तो 1/3 हो जाएगा, क्षेत्रफल भी तो उसका 1/3 हो जाएगा। तो सिंपल सा है, उसकी लंबाई निकालना है तो उसका पहला क्षेत्रफल 1/3 करो। 1/3 करोगे तो 1200 को अगर 1/3 करोगे तो 12 दूना 12 चौक 3 चौक 12, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 400 आ गया। अब यहाँ पर ये 400 आ गया। अब सिंपल सा यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल बचेगा, क्षेत्रफल 400 बचेगा, उसी में आपको निकालना है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी गुनी होगी। उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी गुनी है? 4 गुनी है। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल मतलब लंबाई निकाल लीजिए। पहला नंबर लंबाई आपको L दिया गया है, तो चौड़ाई उसकी लंबाई से कितनी गुनी है? 4 गुनी है। जो लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, मतलब
लंबाई मान लो 4 एल है तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, इतनी है। अब उसके बाद उसका क्षेत्रफल कितना बचता है, 400 बचता है। क्या बचता है, 400 बचता है, मतलब 4a² हो जाएगा, 4a²। अब यहाँ पर 400, अब 4 से 400 को काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 बचेगा। तो l² बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो l² बराबर 100, तो l बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, l बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर लंबाई क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, उसकी लंबाई 10 मीटर आ गया। क्या आ गया, उसकी लंबाई 10 मीटर। तो इसका राइट आंसर 10 मीटर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अगर नहीं दबाएं तो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकूं। और मैं आपको बताऊं, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। और अगर आप लोग टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और पूरे वीडियो से पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं चलता हूं, अगली वीडियो में मिलूंगा आपके साथ।